कल मुझे देखकर हंस रहा था वो। मैं छोड़ूंगा नहीं, बस मौके की तलाश में हूँ मैं। आप क्या बदला लेने जा रहे हो? ऐसा ही समझो। ऐसा मत कीजिए, आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता। नहीं मालती। अपने मन में राग और द्वेष के साथ, बदले की भावना के साथ किसी से बदला लेकर हमें क्या मिल सकता है? खुशहाल परिवार। हमारे सभी श्रोताओं को प्रेम भरा अभिवादन। इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आपसे फिर से मिलने में हमें बहुत ही खुशी हो रही है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप लोगों ने जो आशीष पाया है उसके बारे में अपने पत्रों के द्वारा या फिर YouTube के कमेंट सेक्शन में देखकर हमें बहुत ही खुशी होती है। महिलाओं के बीच में एक जागृति होनी चाहिए, इसके बारे में पवित्र आत्मा ने भाई मोहन सी लाजरस के हृदय में बात करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसीलिए बिना भूले आप इस कार्यक्रम को देखिए, मिलकर प्रार्थना करेंगे, तब प्रभु परमेश्वर हमारे इस देश को, हमारे परिवार को आशीष देंगे। आज के इस कार्यक्रम में भी बदला लेने के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। बदला लेना तो मेरा काम है, ऐसा प्रभु कहते हैं। भाग दौड़ और अहंकार के बीच, व्यापार में, आमदनी में, नौकरी में, परिवार में जब कोई समस्या आती है तभी हमारे अंदर बदले की भावना आती है। दिन रात हम लोग बदले की भावना के साथ चलते हैं और इसीलिए हमारी शांति भी प्रभावित होती है। प्रभु की आज्ञा के अनुसार जैसे मसीह ने हमें क्षमा किया, हमें भी औरों को क्षमा कर देना चाहिए। हमें बस दूसरों को क्षमा कर देना है, तो उसे मन की गहराई से करें। बाकी सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए और मन से उनकी स्तुति कीजिए। तो आइए अब देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम खुशहाल परिवार। ज्योति बहन। सुरेश, तूने तो कहा था किसी कंपनी में तेरी नौकरी लगने वाली है, उसका क्या हुआ? दरअसल उस कंपनी में वैकेंसी तो है, लेकिन इतने क्या सोच रहा है, जाकर ज्वाइन क्यों नहीं कर लेता? हाँ ठीक है, क्या कोई ऑफिसर की नौकरी थोड़ी ना है। अरे ऑफिसर बाद में बन जाना, पहले जाकर नौकरी तो शुरू कर, उतना ही काफी है। लेकिन उस नौकरी के लिए भी बहुत लोग खड़े। किसी ने सिफारिश कर दी तो मिल जाएगी ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरे लिए कौन सिफारिश करने वाला है? उस कंपनी का जो सुपरवाइजर है ना, वो ज्योति दीदी के पति का फ्रेंड है। तुम जाकर डैनी भैया से बात क्यों नहीं कर लेते? कौन, मैं? अच्छा मजाक करते हो तुम। वो तो मुझसे काफ़ी नाराज़ होंगे, उनसे जाकर मैं कैसे बात करूँगा? दूसरा कोई रास्ता है तो बताओ। क्यों जी, और कब तक आप उसी के बारे में सोचते रहोगे? देखो मालती, वो रवि जिसने मुझे फंसाया था ना, वो अभी भी ऑफिस आता है। कल मुझे देखकर हंस रहा था वो। मैं छोड़ूंगा नहीं, बस मौके की तलाश में हूँ मैं। आप क्या बदला लेने जा रहे हो? ऐसा ही समझो। नहीं नहीं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। नहीं मालती, या तो मैं वो नौकरी छोड़ दूंगा, नहीं तो उसे उस ऑफिस से बाहर करूंगा। हम प्रभु यीशु के बच्चे हैं, कृपा करके वो सारे ख्यालात निकाल दीजिए। देख डैनी भैया खड़े हैं वहां। वो हमें ही घूर रहे हैं।
क्या मैं जाकर उनसे माफी चल मांगू? रहने दे, बाद में देखते हैं। इधर आ, और किसे फंसाने जा रहा है? तुम ठहरो। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, अरे रुक जा। अभी नहीं उतरना अभी मत। आता हूँ अरे मैं। अरे रुक जा। अरे भैया सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई। ज्यादा भोले मत बनो। भैया मैं सच कह रहा हूँ। धोखेबाज, तेरी ये मजाल, तूने मेरे साथ ऐसा किया। तुझे तो मेरा असली रूप दिखाता हूँ तुझे। नहीं भैया, छोड़ूंगा नहीं देखिए तुझे। भैया, आइंदा भैया, किसी को भैया, धोखा छोड़ दिया दीजिए। तो समझ लेना। मैं तो समझा रहा हूँ ए, आपको, और आपने मुझ पर हाथ उठा दिया। उठाता है? नहीं तेरी ये नहीं, मजाल छोड़ो जाने तुम। दीजिए हट ना, यहाँ से। छोड़िए छोड़िए। अरे सुरेश जाने दो। भैया भैया, आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए तुम था। मेरा गुस्सा जानते नहीं, उस पर हाथ क्या, मैं तो पैर भी उठाऊंगा। ठीक है भैया, आप तुम छोड़ो जाने मुझे। दीजिए। क्या मैं जाकर उनसे माफी मांगू? नहीं बाद में देखते हैं, बात बढ़ भी सकती है, फिर कभी बात कर लेंगे। चलो अभी चलते हैं यहाँ से। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हम लैव्य व्यवस्था का 19 का 18 पढ़ेंगे। पलटा न लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूँ। हमें किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, सबके साथ प्रेम भाव से रहना होगा। खासकर प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि कभी पलटा न लेना। तो मम्मी हमें क्या करना होगा? मत्ती अध्याय 5 का 39 पढ़ो तो। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। बुरे का सामना न करना, प्रेम भाव से रहना। जो हमारी बुराई करे उनका हमें भला करना है, समझ गई? तो प्रभु से हम यही स्वभाव देने के लिए प्रार्थना करेंगे। भैया मेरी वजह से ही उसने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, आप उसे गलत मत समझिएगा। गलत कैसे मत समझो, तुम ही बताओ, क्या उसने जो किया वो ठीक किया? भैया उसने जो किया वो गलत था, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आपके फ्रेंड जिस कंपनी के सुपरवाइजर है ना, वहां पर एक नौकरी खाली है। अगर आप अपने फ्रेंड से बात करेंगे तो जरूर वो नौकरी उसे ही मिलेगी। आपसे आकर बोलने में वो बहुत ही शर्म महसूस कर रहा है। उसे मेरे पास आने की जरूरत भी नहीं। रमेश, तुम्हें वो नौकरी चाहिए? मैं बात करूंगा। तुम्हें अगर वो नौकरी चाहिए तो मैं अपने दोस्त से बात करूंगा, लेकिन उसके लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। उसे साफ साफ कह दो, फिर अपना चेहरा कभी ना दिखाए। रमेश, क्या कहा उन्होंने? क्या वो मान गए? अभी भी नाराज है ना मुझसे? मैंने उनसे बदला लिया था ना, इसीलिए अब वो मुझसे बदला ले रहे हैं। मुझे उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। नौकरी नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं, मेरे मन का बोझ तो हल्का हो जाएगा। मैंने तो बहुत समझाया उन्हें, पर उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, वो फिर से लौट आए। हमें किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, सबके साथ प्रेम भाव से रहना होगा। खासकर प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि कभी पलटा ना लेना, बुरे का सामना न करना, प्रेम भाव से रहना। जो हमारी बुराई करे उनका हमें भला करना है।
सुनो रमेश, 1 मिनट रुको। उसे कल वहां जाने के लिए बोल देना। मैं अपने फ्रेंड से बात करूंगा। शुक्रिया भैया। उससे कहना कि अब वो सुधर जाए। चलता हूं। तू जाकर सबसे पहले डैनी भैया से माफी मांगना। उनके मन में तेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। चल चलते। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा। हमें कभी बदला लेना नहीं चाहिए, ऐसी प्रभु ने हमसे बातें की हैं। और उतना ही नहीं, तू दूसरों से भी अपने समान प्रेम रख, ऐसा खुद प्रभु परमेश्वर ने हमें साफ साफ कहा है। इसीलिए बुराई के बदले आप भलाई कीजिए, ऐसा करने से आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो आइए अब हम विश्वास के साथ प्रभु का संदेश सुने, बहन के साथ मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर निश्चय आपके परिवार में एक चमत्कार करेंगे। आइए प्रभु का संदेश सुने। खुशहाल परिवार। मसीह में मेरे प्रियजनों, आज आप लोगों से मिलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है और हम ये आशा करते हैं कि हर हफ्ते प्रसारित होने वाला ये कार्यक्रम खुशहाल परिवार आपके लिए बहुत ही आशीषित है। आज के दिन जो शीर्षक हम प्रभु के वचन के आधार पर देखेंगे वो है बदला ना लेना। फिर हम प्रार्थना करेंगे। आमतौर पर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बिगड़ता है तो उन दोनों में बैर उत्पन्न होता है। तो बैर के बारे में प्रभु के वचन में क्या कहा गया है, आइए उसे पहले देखते हैं। गलातियों अध्याय 5 और वचन 20 में हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए वचन क्रमांक 19 से लेकर वचन क्रमांक 21 तक, जहाँ पर शरीर के काम की एक पूरी सूची दी गई है। तो उसी सूची में वचन क्रमांक 20 में बैर के बारे में कहा गया है। तो सबसे पहले इंसान के मन में बैर उत्पन्न होता है और अगर हम उस बैर को अधिक बढ़ने देंगे तो जैसे वचन क्रमांक 21 में कहा गया है कि ऐसे कार्यों के चलते हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बन पाएंगे, ऐसा वचन में है। तो एक व्यक्ति के मन में दूसरे के प्रति बैर आ गया तो वैसी स्थिति में क्या करे। मत्ती अध्याय 5 और वचन क्रमांक 44 में कहा गया है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। तो जैसे ही बैर की शुरुआत होती है तो उस व्यक्ति के प्रति हम जिस किसी रूप में भलाई कर पाए उस तरह से हमें भलाई करना सीख लेना चाहिए। अगर ऐसा करो तो शुरुआती दौर में ही वो बैर मिट जाएगा। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, उस बैर को हम दिल में ही बढ़ाते जाते हैं, जिसके कारण बैर के दूसरे स्तर पर पहुंचते हैं। इफिसियों अध्याय क्रमांक 2 और वचन 16 में प्रभु कहते हैं, क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए, ऐसा लिखा गया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बैर को क्रूस पर नाश कर दिया। दोनों ही तरफ से मध्यस्थी की, ऐसा हम लोग वचन में पढ़ सकते हैं। अब देखिए नीति वचन अध्याय 10 और वचन 12 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं। अगर हम अपने मन में बैर रखने लगे, अगर हर एक के साथ हम बैर रखने लगे तो हमें वो अगले निचले स्तर पर लेकर चलती है, जिससे दुश्मनी बन जाती है। देखिए हम लोग आज भी देख सकते हैं कि दो परिवारों में जो दुश्मनी है वो बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही, एक दुश्मनी के कारण हो रही है। परिवारों में दुश्मनी, इंसानों में दुश्मनी, माता पिता के बीच में प्रेम नहीं है, बच्चे और माता पिता के बीच में प्रेम नहीं है, विरोध है, बात नहीं करते, सास और बहू बातें नहीं करते, विरोध ही है, बैर है। परिवारों में ऐसे कार्य कितने समय से चलते आ रहे हैं। क्या हम अपने आसपास वालों से बात करते हैं? आस पड़ोस वालों को तो छोड़िए, खुद एक भाई दूसरे भाई से बात नहीं करते। संबंध टूट चुके हैं, तहस नहस हो चुके हैं, उनमें बैर है, विरोध है। परंतु परमेश्वर कहते हैं बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं। अब जो बैर है वो जल्दी बदलता नहीं है, वो अगले स्तर तक पहुंचता है।
और वो एक ऐसा कार्य है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस दुश्मनी में गिर जाए तो मन में लगातार बुराई करने के बारे में ही विचार आते हैं, उसी युक्ति में पड़े रहते हैं। याकूब अध्याय 3 और वचन 14 और 16 जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है, यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हम कितनी खबरें पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में भी अक्सर हम पढ़ते हैं, टीवी पर भी देख सकते हैं कि वहाँ पर उन्हें काट दिया, उन्हें मार दिया, यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया। ऐसे कई सारे रोजाना हम खबरें सुनते ही रहते हैं। तो वो किस कारण से है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, उसका कारण सिर्फ दुश्मनी ही है। तो ऐसे बैर के कारण झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण दुष्कर्म भी होता है। एक इंसान दूसरे के खिलाफ उठ खड़ा होता है और यहाँ तक कि उनके बीच में हत्या भी हो जाती है। गरीबी को दूर करने के लिए कई बार लोग ट्रांसफर करवा देते हैं, अपने अधिकार का उपयोग करते हैं, पैसों का उपयोग करते हैं, पहचान का उपयोग करते हैं और ऐसा करके औरों को जितनी ज्यादा से ज्यादा तकलीफ पहुंचा सको उतने हद तक वो लगातार कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन हमें वैसा नहीं बनना चाहिए। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया है कि दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, बैर नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु ने क्रूस पर ऐसे बैर का नाश कर दिया, ऐसे हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। पहले यूहन्ना अध्याय 2 और वचन 9 और 11 को आप पढ़कर देखिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि ये सब होने के कारण क्या है। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखना है, वो अब तक अंधकार में ही है। वो अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है, ऐसा लिखा गया है। तो यहाँ पर अंधकार कौन है? वो है शैतान। शैतान ही लोगों को धोखा देकर मन को अंधा बनाता है। वो ये भी नहीं जानता कि आखिर वो कर क्या रहा है। अंधकार में चलता है, वो आंखों से अंधा हो गया, इसीलिए वो गुस्से में आकर हत्या करता है और भी दूसरे कार्य करता है, बुराई करता है, दुष्कर्म करता है, ऐसे पवित्र वचन में लिखा गया है। तो देखिए मेरे प्रियजनों, ऑस्ट्रेलिया देश से जुड़े ग्राहम स्टीन्स नाम के एक मिशनरी थे जो अपने परिवार के साथ उड़ीसा में जाकर वहाँ प्रभु की सेवकाई कर रहे थे। वहाँ पर कोढ़ियों के बीच और दूसरे बीमारों के बीच वो लगातार भलाई के कार्य करते थे, बीमारों की सहायता करते थे, परमेश्वर की सेवा में लगे हुए थे, सब कुछ अच्छा ही कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया से वो अपने परिवार समेत यहाँ उड़ीसा में आकर रुके थे और वहाँ पर परमेश्वर की सेवकाई कर रहे थे। देखिए साल 1999 में उस मिशनरी की वहाँ के कुछ दुष्ट लोगों ने हत्या कर दी। वो जिस गाड़ी में थे उसे जला दी गई। देखिए ये एक दुष्कर्म था। क्या गलत किया था उन्होंने भलाई की थी, किसी को धोखा नहीं दिया उन्होंने। तो वो जलकर क्यों भस्म हो गए? वो प्रभु का जो कार्य कर रहे थे वो कुछ लोगों को पसंद नहीं था। गरीबों की ही तो मदद की थी उन्होंने, जो बीमार थे उन्हीं की तो सहायता कर रहे थे। वो सभी भलाई के कार्य तो किए उन्होंने, पर फिर भी कोई दुष्ट जन थे जिनके मन में उनके प्रति बैर था। उन्होंने उस मिशनरी को और उसके 2 बच्चों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। तो देखिए तब उनकी पत्नी को बुलाकर उनसे पूछा गया कि आपके पति और बच्चों को मार दिया गया, तो इस पर आपका क्या कहना है? तब उन्होंने कहा कि मैं उन्हें क्षमा करती हूँ, प्रभु उनके पाप को क्षमा कर दे, मैं भी उनके पाप को क्षमा करती हूँ, ऐसा उस माँ जी ने कहा। तो प्रभु में मेरे प्रिय जनों, इसे देखने वाले आप चाहे जो कोई भी क्यों न हो, उस स्थिति में ऐसा कोई भी और नहीं कर सकता था। अपने पति को और अपने 2 प्यारे बच्चों को जिंदा जलते हुए अपनी आंखों से देखा, फिर भी उन्होंने यही कहा कि मैं उन्हें क्षमा करती हूँ, प्रभु उन्हें क्षमा कर दे, उन्हें कोई दंड मत दीजिए। ऐसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह सकता है। ये परमेश्वर का कार्य था। प्रभु का प्रेम अगर उनके हृदय में नहीं होता, तो उस प्रेम से उनका हृदय भरा नहीं होता, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसा कुछ बोल सकता है। पर फिर भी उन्होंने वहीं पर उसी स्थान पर अपनी बेटी के साथ प्रभु की सेवकाई जारी रखने का फैसला किया और आज भी वो परमेश्वर की सेवकाई में जुटी हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों जो आज ये संदेश सुन रहे हैं, हो सकता है आपके मन में आज कोई तो एक बैर है, कोई तो एक दुश्मनी है, कोई कड़वापन है। आपके साथ रहने वाले आस पड़ोस वाले हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले हो सकते हैं, आपके भाई या बहन हो सकते हैं, सास या ससुर हो सकते हैं। क्या आप ये सोच रहे हो कि उनके पाप हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह भी वैसे ही है। कलवरी क्रूज पर उन्हें लटका दिया गया, उन्हें कीलों से ठोका गया, उन पर थूका गया। पर प्रभु यीशु जब क्रूस पर लटके हुए थे, तब प्रभु ने उन्हें देखकर यही कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कीजिए, ये जानते नहीं हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसा कहा उन लोगों के लिए जो क्रूस के पास खड़े थे। तो क्या आज ये प्रेम आपके अंदर है? जरा सोचिए।
क्या परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में उंडेला गया है? प्रभु ने कहा है जो आपसे बैर करे उनसे प्रेम करो, और वैसा ही एक हृदय परमेश्वर हमें देने के लिए, हमें सिखाने के लिए बहुत इच्छुक है। हम अपने दुश्मनी और क्यों बढ़ाए, इस बैर को हमारे मन में क्यों रखे? हम क्यों बुराई से भरे कार्य करें? हम और अंधकार में क्यों चले? हम शैतान को और जगह क्यों दे? वैसा एक घमंड और बैर को लेकर बदला लेने वाले एक मन के साथ जीने से हमारे जीवन में कोई भी फायदा नहीं है। परमेश्वर कहते हैं, व्यवस्था विवरण अध्याय 32 वचन क्रमांक 35 आप पढ़िए, पलटा लेना और बदला लेना मेरा ही काम है, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। अगर कोई हमारे विरुद्ध पाप करे तो हमें उन्हें क्षमा कर देने का हृदय दीजिए। परमेश्वर से उस प्रकार के हृदय की मांग कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर वैसा एक हृदय आपको देने के लिए बहुत इच्छुक है। आपके मन में बिल्कुल भी कभी ऐसे विचार नहीं आने चाहिए कि उन्हें मैं छोड़ने वाला नहीं, उसे तो मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। हो सकता है इस संदेश को सुनने वाले आप भी वैसे एक हृदय के साथ, वैसे एक विचार के साथ इस समय जी रहे हो, तो आज इस संदेश को सुनने वाले आप पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है, ऐसा कहने वाले प्रभु के हाथों में वो काम सौंप कर आप प्रार्थना कीजिए। तो ऐसे कार्यों को बदलने के लिए परमेश्वर सामर्थ्यशाली है। बदला लेने का विचार भूल जाइए, वो शैतान ही है जो ऐसे विचार आपके हृदय में डालकर बदला लेने के लिए उकसाता रहता है। और जो कोई शैतान के जाल में फंस गया वो ही बेझिझक ऐसे कार्य कर सकता है। मत कीजिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब परमेश्वर के हाथों में वो सौंप देंगे तो परमेश्वर ही पलटा लेंगे और बदला देंगे। देखिए प्रभु कहते हैं मत्ती अध्याय 16 वचन 27 में, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। खुद परमेश्वर ऐसा करेंगे, ऐसा उस वचन में लिखा गया है। प्रभु ने हर एक के कामों के अनुसार हर एक के लिए प्रतिफल रखा है। तो हमें ऐसा पाप करके वैसे एक शाप में क्यों फंसना है, क्यों गिरना है? नहीं चाहिए। आज इसी विचार के साथ इस संदेश को सुनने वाले आपके साथ ही परमेश्वर बात कर रहे हैं। वो विचार निकाल दीजिए, उसे उठाकर फेंक दीजिए। वो बैर नहीं चाहिए, वो दुश्मनी नहीं चाहिए, वो जिद नहीं चाहिए, बदला लेने का विचार नहीं चाहिए। पलटा लेना परमेश्वर का काम है, वही बदला देंगे। आइए आंखें बंद करके प्रार्थना करें। हे प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे समय के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। इस वचन को सुनने वाले चाहे जो कोई भी क्यों न हो, आज बदला लेने के विचार के साथ सालों साल की दुश्मनी को लेकर पीढ़ी दर पीढ़ी का विरोध के साथ अच्छे संबंध ना बनाकर बैर को बढ़ाकर दुष्कर्म में अपना जीवन जी रहे हैं। किसे कैसे गिरा सकते हैं और किसे हम मार सकते हैं, कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, अपनी पहुंच का दुरुपयोग करके, अपने अधिकार का दुरुपयोग करके दूसरों से बैर रखकर उनकी बुराई करने के विचार में है। प्रभु, इंसानों के अंदर ऐसे विचार नहीं होने चाहिए। और इस संदेश को सुनने वाले अगर कोई है जो ऐसे बैर के विचारों के साथ जी रहे हैं, तो शैतान के उस पकड़ से उन्हें छुटकारा दीजिए। प्रभु, जो अंधकार में चलते हैं वो जानते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। वैसे लोगों को आप छुटकारा दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक चमत्कार हो जाए, उन्हें एक छुटकारा मिल जाए, परमेश्वर का हाथ बना रहे। प्रभु, आप सहायता कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुन ली, उसके लिए आपका धन्यवाद। अब आप छुटकारा दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। हे परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। हर एक बच्चों को आपके हाथों में अर्पण करते हैं। सारे बुरे विचारों को दूर करने के लिए आपका धन्यवाद। इस संघर्ष से उन्हें छुटकारा देने जा रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, अच्छे पिता, आमीन आमीन। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीषित रहा होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। आपको जो भलाई मिली है उसके बारे में हमें बताना बिल्कुल भूलिए मत। आपकी जो कोई भी प्रार्थना विनती हो उसे चिट्ठी के द्वारा या ईमेल के द्वारा हमें बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे सेवक तैयार हैं। हमारे यीशु छुड़ाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम और दूसरे कार्यक्रमों का प्रसारण होता रहता है, उसे देखना ना भूलें। फिर से आपके साथ हमारे अगले कार्यक्रम में मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www
www.jesusredeems.com. God bless you.